राम राम मेरे प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा जी के दिव्य और पावन सानिध्य में आज मैं आपसे एक ऐसी कड़वी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जिसे स्वीकार करना कठिन तो है, लेकिन यह आपकी चेतना को जगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संसार के मोहजाल में हम अक्सर दूसरों के कंधों की तलाश करते हैं, पर सत्य कुछ और ही है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये संदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम गिरोगे तो कोई नहीं उठाएगा, ये कड़वा सच समझ लो। अकेले चलना सीख लो, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। 1. संसार का व्यवहार और गिरती हुई साख। जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव तो निश्चित हैं। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि गिरने के बाद आपको उठाने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। जब तक आपके पास सफलता है, पद है, पैसा है और आपके चेहरे पे मुस्कान है, तब तक हर कोई आपका अपना है। लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आपकी महफिल में रौनक बढ़ाएंगे और आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। लेकिन जैसे ही वक्त का पहिया घूमता है और आप जमीन पर गिरते हैं, वही लोग सबसे पहले अपना रास्ता बदल लेते हैं। जो कल तक आपके साथ होने का दावा करते थे, आज वही आपके पतन का तमाशा देखने के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कोई हाथ नहीं बढ़ाता, कोई ये नहीं कहता, उठो मेरे भाई, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। सब किनारे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। 2. सफलता के साथी और असफलता का अकेलापन। जरा सोचिए, जब कोई बड़ा खिलाड़ी मैदान में होता है और चौके छक्के लगाता है, तो पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठता है। लोग तालियां बजाते हैं, उसे भगवान मानते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी जब शून्य पर आउट होकर वापस लौटता है, तो वही भीड़ सीटियां बजाती है और ताने कसती है। दोस्ती और रिश्तों के नाम पर जो लोग आज आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, वे असल में आपसे नहीं, बल्कि आपकी सफलता से जुड़े हैं। वे आपके पद और आपकी चमक के साथ हैं। जिस दिन ये चमक फीकी पड़ेगी, वे अंधेरे में गायब हो जाएंगे। इसलिए ये समझ लो कि जिंदगी एक अकेला सफर है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सबका अपना एक रास्ता है, अपनी सीमाएं हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले अकेले ही लेने होंगे और सबसे कठिन लड़ाइयां अकेले ही लड़नी होंगी। 3. दूसरों पर निर्भरता, एक मानसिक बेड़ी। अक्सर लोग कहते हैं, अगर मैं मुश्किल में पड़ा तो मेरा दोस्त या रिश्तेदार मुझे संभाल लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप गिरते हो तो आपका वो प्रिय दोस्त भी अपनी जिंदगी की समस्याओं में उलझा होता है। या फिर वो डरता है कि कहीं आपकी असफलता का साया उस पर न पड़ जाए। दूसरों से उम्मीद करना ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब आप उम्मीद रखते हो और वो टूटती है, तो आप शारीरिक रूप से कम और मानसिक रूप से ज्यादा टूट जाते हो। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। गिरना शर्म की बात नहीं है, क्योंकि गिरना तो मनुष्य होने का प्रमाण है। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, अब्राहम लिंकन ने न जाने कितने चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने कभी किसी दूसरे के हाथ का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद को संभाला, खुद की धूल झाड़ी और फिर से खड़े हुए। 4. स्वयं की शक्ति को पहचानो। जब तुम गिरो तो विलाप मत करो। रोने से कमजोरी आती है। उस समय शांत रहकर यह देखो कि चूक कहां हुई, किस पत्थर से ठोकर लगी। उस अनुभव को अपनी शक्ति बनाओ। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार न मान लो। खुद को उठाना ही असली पौरुष है। जब कोई साथ न दे रहा हो, तब दर्पण के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर कहो, घबरा मत, मैं हूं ना। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। खुद को प्रेरित करो। अगर तुम खुद को उठाकर फिर से चल पड़े, तो वही दुनिया जो तमाशा देख रही थी, एक बार फिर तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएगी। लेकिन इस बार तुम तालियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए खड़े होगे। 5. अकेलापन नहीं, यह एकांत की शक्ति है। अकेले चलने का अर्थ ये नहीं कि आप समाज से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना, अपनी शक्ति पर विश्वास करना। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर से खोने का डर निकल जाता है। आप रिस्क ले सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गिरे भी, तो आपके पास खुद को उठाने की कुव्वत है। अकेले चलने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वह किसी की बैसाखियों का मोहताज नहीं होता। आज के इस टीम वर्क के युग में भी युद्ध के मैदान में आपका दिमाग और आपका साहस ही आपके काम आता है। इसलिए आज से ही खुद पर काम करना शुरू करो। अकेले फैसले लेना सीखें। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की राय पर निर्भर न रहें। स्वयं का साथ पसंद करें। अकेले घूमना, अकेले पढ़ना और अकेले विचार करना सीखें। आत्मसंवाद, हर सुबह खुद से वादा करें कि आज चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। 6. गिरावट में छिपा हुआ अवसर। गिरावट दरअसल एक अवसर है, यह जानने का कि कौन अपना है और कौन पराया। ये अवसर है अपनी कमियों को सुधारने का। जब आप गिरकर खुद उठते हैं, तो जो आत्मविश्वास पैदा होता है,
वो दुनिया की किसी भी डिग्री या दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वो अजेय होने का एहसास है। व्यापार में घाटा हो, नौकरी छूट जाए या कोई रिश्ता टूट जाए, ये सब जीवन के पड़ाव हैं, अंत नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि फला व्यक्ति ने धोखा दिया, पर सच तो ये है कि आपने खुद को पर्याप्त समय और प्रेम नहीं दिया। आपने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को सौंप दी थी। अब वो चाबी वापस लेने का समय है। 7. बाबा का दिव्य मंत्र, खुद के नायक बनो। मेरे प्यारे भक्तों, बाबा नीम करौली जी के संदेश का सार यही है कि परमात्मा ने तुम्हें अपार शक्तियों के साथ इस धरती पर भेजा है। तुम्हारे भीतर ही हनुमान जी जैसी शक्ति विराजमान है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दुनिया का काम है कहना और देखना, तुम्हारा काम है करना। नायक वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, नायक वो है जो हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता है। इस कड़वे सच को अमृत बनाकर पी जाओ कि इस यात्रा में तुम अकेले आए थे और अकेले ही अपनी मंजिल तय करनी है। अंतिम शब्द, शिकायत करना बंद करो कि समाज साथ नहीं देता। खुद का साथ दो, खुद को प्रोत्साहित करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता के पीछे दुनिया चले, ना कि तुम दुनिया के पीछे। जब तुम गिरते हो और बिना किसी सहारे के उठ खड़े होते हो, तो ईश्वर भी मुस्कुराकर तुम्हें आशीर्वाद देता है। याद रखना, गिरावट तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा है, तो उठने का गौरव भी सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहिए। चलो, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। बिना डरे, बिना रुके और बिना किसी सहारे की उम्मीद किए अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बोलो नीम करौली बाबा जी की जय। सीताराम सीताराम सीताराम।